कोर्ट मैरिज करने के लिए दो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होता है। पेरेंट्स तो एग्री नहीं कर रहे हैं, पुलिस ने लड़के के परिवार को थाने में बैठा लिया। कोर्ट मैरिज का एक्चुअल प्रोसेस क्या है? दो डॉक्यूमेंट है तो उससे भी कोर्ट मैरिज हो सकता है। कि सबसे पहले आपकी मैरिज होगी आपके रिचुअल के हिसाब से। क्यों लोग कहते हैं कि 3 महीने में मैरिज होगा आपका? नमस्कार, लीड इंडिया के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट सुभाष सिंह। मई 2026 कोर्ट मैरिज की इस अपडेट में मैं आपको 4 ऐसे अपडेट देने वाला हूं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और अगर आपने इस वीडियो को देख लिया, चाहे आप पेरेंट्स हो या कपल हो, आपके मन के सारे सवाल दूर हो जाएंगे। तो 4 वो सवाल क्या है, सबसे पहले उसको देखते हैं। पहला सवाल ये है कि पेरेंट्स अब क्यों कोर्ट मैरिज को इतना बढ़ावा दे रहे हैं? कोर्ट मैरिज क्यों इतना ट्रेंडिंग हो गया, क्यों चलन में आ गया? जो दूसरा सवाल है कि कोर्ट मैरिज का एक्चुअल प्रोसेस आज की डेट में 2026 में क्या है? और तीसरा है, कोर्ट मैरिज अगर किया है तो अब थाने में पुलिस नहीं बुलाएगी। सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा आदेश है जो आपको मैं बताऊंगा। और चौथा है, कोर्ट मैरिज के दौरान कौन सी ऐसी बातें हैं जो लगभग सभी कपल से छिपाई जाती है। तो सबसे पहला सवाल है कि पेरेंट्स अब कोर्ट मैरिज को क्यों इतना बढ़ावा दे रहे हैं? तो मेरे एक जानने वाले हैं, उनको भी अपने बच्चों की शादी करनी थी और बेटे ने कहा कि पापा ये बताओ कि आप मेरे शादी के ऊपर कितना खर्च करना चाहते हो। उन्होंने कहा कि मेरा तकरीबन 50 लाख का बजट है जो मैं तुम्हारी शादी पे खर्च करना चाहता हूँ। इकलौता बेटा था, कमाई कोई बहुत खास नहीं थी। पूरी जिंदगी ये 50 लाख रुपए उन्होंने जोड़े थे अपने बेटे के शादी के लिए। उधर लड़की वाले जो लड़की थी, उनसे भी पूछा गया कि भाई आप लोग क्या खर्च करना चाहते हैं? उन्होंने भी कहा कि हम जो खर्च करना चाहते हैं, हमारा जो बजट है वो 50 लाख के आसपास है। यानी टोटल 1 करोड़ का बजट था और 1 करोड़ में शादी हो सकती थी। तो कपल ने, जो एक दूसरे को पहले से जानते थे, बड़ी मुश्किलों से परिवार को एग्री किया था, उन्होंने अपने पेरेंट्स को एक और बात समझाई और उन्होंने कहा कि ये 1 करोड़ रुपया आप मुझे दे दो और हम इससे नोएडा में एक फ्लैट खरीदेंगे और उसी फ्लैट में हम शादी करेंगे। पंडित को बुलाएंगे, सबको बुलाएंगे और उसी फ्लैट में शादी करेंगे। शादी में खर्चा ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 लाख रुपए मैक्सिमम आ जाएंगे पार्टी वगैरह दे करके, और हम बड़ी खुशी के साथ में हम उस फ्लैट में रहेंगे। और मैं यकीन बताऊं, ये ट्रेंड बन गया। नोएडा में काफ़ी सारे पेरेंट्स ऐसा करने लगे। देखिए, हो भी क्यों ना, पेरेंट्स भी समझदार होते हैं। पेरेंट्स ऐसे नहीं है कि पहले के ज़माने वाले हों और वो समझते ना हो बातों को। आजकल पेरेंट्स की वजह से भी कोर्ट मैरिज ट्रेंड्स में है, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि जब आप कोर्ट मैरिज करते हैं तो आपको एक लीगल सर्टिफिकेट मिलता है। उसके बाद से आपको सारे स्पाउस बेनिफिट्स मिलते हैं। चाहे आपको वीज़ा लेना हो, चाहे आपको कोई गवर्नमेंट से बेनिफिट लेना हो, वहाँ पे आपको मैरिज सर्टिफिकेट जमा कराना हो, या इस तरीके के कुछ भी अगर आपको बेनिफिट्स लेने हैं तो मैरिज सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट होती ही होती है। तो पेरेंट्स अब दिखावे से ज़्यादा एक बिल्कुल जो जेन्युइन चीज़ है और एक प्रैक्टिकल चीज़ है उस पर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। इस वजह से भी कोर्ट मैरिज अब ट्रेंड में है। एक दूसरा ट्रेंड का जो कारण है, जो चलन का कारण है, वो ये है कि आजकल शहरी क्षेत्रों में, शहरी जो जगह है, वहाँ के पेरेंट्स जो है कास्ट में अब उतना बिलीव नहीं कर रहे जितना पहले करते थे। अगर उनको लगता है कि कपल और उनकी फैमिली ठीक है और दोनों आपस में सही कॉम्पेटिबिलिटी है और सही तरीके से अपने जीवन को बिता सकते हैं, तो बेहतर मानते हैं कि आप दोनों को कोर्ट में लेकर के जाएं, वहाँ पे शादी करवा दें, मैरिज सर्टिफिकेट ले लें, उसके बाद से अपने जानने वालों को पार्टी दे दें। इतना बड़ा आडंबर या गहने गिरवी रख करके जो पहले शादियां कराई जाती थी, अब इस तरीके की मेंटालिटी धीरे धीरे बदल रही है, क्योंकि पेरेंट्स भी दिखावे से ज़्यादा बच्चों की खुशियों पे ध्यान देने लगे हैं। लेकिन आपके मन में एक सवाल चल रहा होगा कि चलो, ये तो उनकी बात हो रही है जिनमें पेरेंट्स एग्री है, लेकिन अगर पेरेंट्स एग्री ना हो तो क्या करें? तो जो सवाल आपके मन में है कि चलो ठीक है, पेरेंट्स तो एग्री नहीं कर रहे हैं, अब मुझे कोर्ट मैरिज करना है, तो कैसे करें? कोर्ट मैरिज का एक्चुअल प्रोसेस क्या है? तो चाहे पेरेंट्स एग्री हो या एग्री ना हो, ये जो मैं प्रोसेस आपको स्टेप बाय स्टेप बताने जा रहा हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है और आपको इसे ध्यान से समझना चाहिए। देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि कोर्ट मैरिज करने के लिए 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होता है।
वो होता है डॉक्यूमेंट्स और दूसरा होता है विटनेस। अगर आपकी शादी पेरेंट्स करवा रहे हैं और आप कोर्ट मैरिज कर रहे हैं तो विटनेस वही बन जाएंगे, उसको लेकर के कोई समस्या नहीं है। उससे पहले जो डॉक्यूमेंट्स की मैं बात कर रहा हूं उसको समझना जरूरी है। देखिए, कोर्ट मैरिज में एज बहुत बड़ा फैक्टर काम करता है, और लड़की की एज 18 साल पूरी हो गई हो, लड़के की एज 21 साल पूरी हो गई हो, कई बार तो ऐसा होता है कि कपल जो कोर्ट मैरिज करने के लिए आते हैं उनको भी इसके बारे में सही जानकारी नहीं होती है। आप चौंक गए कि क्यों सही जानकारी नहीं होगी, मैं आपको कारण बताता हूं। देखिए, दोनों में प्यार बहुत है। लड़की कह रही है, खास तौर से रूरल एरिया में लड़की कह रही है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूं, मेरी उम्र हो गई है 19 साल की, चलो हम भाग के कोर्ट मैरिज कर लेते हैं। लगातार लड़का यही सुन रहा है, या लड़की भी ये सुन रही कि मेरी एज 22 साल हो गई है, यानी लड़के की एज 22 साल हो गई है, चलो भाग के कोर्ट मैरिज कर लेते हैं। लेकिन दोनों में से किसी ने भी एक दूसरे का डॉक्यूमेंट्स नहीं देखा है। जब भाग जाते हैं, एडवोकेट के पास पहुंचते हैं, तो दोनों अपने अपने बैग से वो डॉक्यूमेंट्स निकालते हैं और एडवोकेट के सामने जब रखते हैं तो पता चलता है कि अभी लड़की की एज 17.5 साल है और लड़के की एज भी अभी 21 साल पूरी नहीं हुई है। तो उस समय उनके पास कोई रास्ता बचता नहीं है। तो इसलिए सबसे पहला काम ये करना है कि आपको अपने डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करवाना है। इसके लिए आप हमारे हेल्पलाइन नंबर 8800 444 पर सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 8 बजे तक कॉल कर सकते हैं। हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव हैं उनसे आप बड़े ही आराम से बात कर सकते हैं। रिलेशनशिप ऑफिसर्स होते हैं और इनका काम होता है आपसे आराम से बात करना, सारे प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप बताना। आप इनसे आराम से बात कर सकते हैं। व्हाट्सएप पर आप अपने डॉक्यूमेंट्स को शेयर कर सकते हैं और हमसे वेरीफाई भी करवा सकते हैं, जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होता है और कोई चार्जेस नहीं होता है। एक और इम्पॉर्टेंट बात होता है, कई बार अगर आपको लगे कि प्राइवेसी को लेकर के कोई खतरा है कि मैं अपना डॉक्यूमेंट कैसे शेयर कर दूं, पहली बात कि जो डॉक्यूमेंट आप हमारे पास शेयर करते हैं वो कहीं और शेयर नहीं होता, किसी के पास नहीं जाता, हमारे पास जाता है और उसके बाद से कोर्ट मैरिज वाले दिन ऑफिस में जाता है। लेकिन इसके अलावा किसी थर्ड पार्टी को आपके डॉक्यूमेंट को शेयर नहीं किया जाता है। और दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर फिर भी आपको डाउट लगे तो कम से कम आप अपने एक डॉक्यूमेंट को जरूर शेयर कीजिए, चाहे वो आधार कार्ड हो या प्रूफ ऑफ बर्थ हो, 10वीं की मार्कशीट हो या बर्थ सर्टिफिकेट हो, कुछ भी एक डॉक्यूमेंट शेयर कीजिए और शेयर करके चेक जरूर करवा लीजिए, वेरीफाई जरूर करवा लीजिए। अब आपके मन में एक सवाल यह है कि क्या आप मुझसे बात नहीं कर सकते? बिल्कुल आप मुझसे भी बात कर सकते हैं। अगर आपको बात करनी है तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करेंगे, हमारे रिप्रेजेंटेटिव से बात हो जाएगी। और मुझे अगर आपको कांटेक्ट करना है तो आप subhash@leadindia.law पर आप ईमेल कर सकते हैं, या मेरे अपने ही जो रिप्रेजेंटेटिव हैं उनसे भी बोल सकते हैं कि कॉन्फ्रेंस कॉल पे बात करा दें, वो मेरे से भी आपकी बात करवा सकते हैं। तो आप अपने कन्वीनियंस के हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं। तो फटाफट समझ लीजिए, कोर्ट मैरिज करने के लिए जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए, आप दोनों का आधार कार्ड होना चाहिए। प्रूफ ऑफ बर्थ में आपके पास में या तो बर्थ सर्टिफिकेट हो या 10वीं की मार्कशीट या सर्टिफिकेट जिस पर भी डेट ऑफ बर्थ लिखा हो, और आईडी प्रूफ में आपका पैन कार्ड, वोटर आईडी। प्रूफ ऑफ बर्थ में आपका ड्राइविंग लाइसेंस भी चल जाता है, पासपोर्ट भी हो तो चल जाएगा। बस आपके पास टोटल 3 डॉक्यूमेंट होने चाहिए। इनकेस अगर आपके पास केवल 2 डॉक्यूमेंट है तो उससे भी कोर्ट मैरिज हो सकता है, लेकिन आप अगर डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराएंगे तभी पता चलेगा कि हो सकता है या नहीं हो सकता है। चलिए, डॉक्यूमेंट्स की बात हो गई। अब यहीं पे मैं विटनेस वाले पॉइंट को भी क्लियर कर देता हूं कि विटनेस की बात तो यह है कि अगर आपके पेरेंट्स आपके साथ आए हैं तो वही विटनेस बन जाएंगे। अगर वो नहीं आए हैं और आप विटनेस नहीं अरेंज कर सकते हैं तो कोर्ट में ही कई सारे लोग ऐसे होते हैं जो आपकी शादी को देखते हैं और वो विटनेस बन जाते हैं। कोर्ट में मतलब आर्य समाज में शादी को देखते हैं और वो विटनेस बन जाते हैं। आप विटनेस बनने के लिए वो कुछ चार्जेस वगैरह लेते होंगे, तो ये भी आप कर सकते हो। अब आपके मन में सवाल ये है कि प्रोसेस कैसे होगा। देखिए, प्रोसेस ऐसे होता है कि सबसे पहले आपकी मैरिज होगी आपके रिचुअल के हिसाब से। अगर आप दोनों हिंदू हैं, किसी भी कास्ट से हो, इससे फर्क नहीं पड़ता। आप दोनों अगर हिंदू हैं तो आपकी रिचुअल होगी हिंदू मैरिज एक्ट के मुताबिक। रिचुअल सेम डे, जिस दिन आप आएंगे उसी दिन हो जाएगी। और इंडिया में कई ऐसे प्लेसेस हैं जहां पे आप सेम डे कोर्ट से मैरिज रजिस्ट्रेशन भी करवा सकते हैं।
जैसे अगर मैं बात करूं तो जयपुर एक ऐसा प्लेस है जहां पे सेम डे मैरिज एंड सेम डे रजिस्ट्रेशन हो जाता है। इसी तरीके से मैं अगर जालंधर की बात करूं जो कि पंजाब में है, वहां पर भी सेम डे मैरिज सेम डे रजिस्ट्रेशन हो जाता है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो गाजियाबाद में भी सेम डे मैरिज एंड सेम डे रजिस्ट्रेशन हो जाता है। बट फर्क ये है कि जयपुर और जालंधर में आप इंडिया में कहीं के भी रहने वाले हों, आप वहां पे आके मैरिज कर सकते हैं और प्लेस ऑफ मैरिज के बेसिस पे आपका मैरिज रजिस्ट्रेशन हो सकता है। लेकिन गाजियाबाद में आपके पास में आधार कार्ड गाजियाबाद का ही होना चाहिए। तो कई कपल मैरिज करने के बाद से आधार कार्ड को अपडेट करवा लेते हैं और वहां पर रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं। इसके अलावा आप इंडिया में कई दूसरे शहर है, जैसे दिल्ली जो देश की राजधानी है, वहां पर भी आप सेम डे मैरिज कर सकते हैं और नेक्स्ट डे रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। अहमदाबाद है, देहरादून है, मुंबई है, हैदराबाद है, बेंगलोर है, इन सारे सिटीज़ में भी आप मैरिज करके मैरिज रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। 1 से 2-3 के अंदर आपको सर्टिफिकेट मिल जाता है। भोपाल में भी सेम डे मैरिज एंड मैरिज रजिस्ट्रेशन हो सकता है, वहाँ पर भी आपको कोई कठिनाई नहीं आएगी। तो आपने प्रोसेस समझ लिया कि पहले आपको मैरिज करानी है और उसके बाद से मैरिज का रजिस्ट्रेशन करवाना है और आपको सर्टिफिकेट मिल जाए, इसका मतलब आपकी कोर्ट मैरिज हो गई, कंप्लीट हो गई। अब एक दूसरा जो सबसे बड़ा सवाल आता है कि क्यों लोग कहते हैं कि 3 महीने में मैरिज होगा, आपका 3 महीने में सर्टिफिकेट मिलेगा आपको, क्योंकि वो कंफ्यूज होते हैं स्पेशल मैरिज एक्ट में और मैरिज एंड मैरिज रजिस्ट्रेशन में। स्पेशल मैरिज एक्ट एक अलग चीज होता है, ये उनके लिए होता है जो इंटर रिलीजन मैरिज करना चाहते हैं, यानी 2 धर्म के लोग आपस में शादी करना चाहते हैं, उनकी मजबूरी है कि वो इंटर रिलीजन मैरिज करने के लिए स्पेशल मैरिज एक्ट में ही जाएं। इसके अलावा उनके पास कोई ऑप्शन नहीं होता है। आपको भी अगर इंटर रिलीजन मैरिज करना है तो स्पेशल मैरिज एक्ट में कर सकते हैं और ये प्रोसेस सबसे आसानी से अगर कहीं से हो सकता है तो मुंबई से हो सकता है या फिर आपका आधार कार्ड जहां से है वहां से हो सकता है। तो इस पे आप ध्यान रख सकते हैं, कंफ्यूज नहीं होना है। जो मैं प्रोसेस बता रहा हूं वो बिल्कुल जेन्युइन प्रोसेस है, आराम से आप कोर्ट मैरिज कर सकते हैं और पूरी तरह से सेफ रहता है। अब मैं आपको एक रियल स्टोरी बताने जा रहा हूं, वो मेरा तीसरा टॉपिक है। देखिए, जब कोर्ट मैरिज हम करते हैं ना तो प्रोटेक्शन एक बहुत बड़ा मैटर करता है। प्रोटेक्शन में हम आपको कई बार बता चुके हैं कि इंटीमेशन लेटर बहुत जरूरी होता है, न्यूज़पेपर पब्लिकेशन करा ले तो बहुत ही बेस्ट है। अगर उसके बावजूद आपको पुलिस परेशान कर रही है तो आप हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं। मैंने हाल ही में एक वीडियो डाला था जिसमें मैंने सुप्रीम कोर्ट के एक केस लॉज के बारे में बताया था। इस वीडियो को आप स्क्रीन पे देख लीजिए और जिस केस लॉज के बारे में बात करने जा रहा हूं उसको मैंने डिस्क्रिप्शन में भी डाल दिया है। ये जो केस लॉ है वो लक्ष्मी बाई वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका है। इसमें हुआ ये था कि एक लड़की जो कि कर्नाटका से थी, उनको शादी करना था, वो हुबली से ट्रैवल कर रहे थे दिल्ली के लिए और दिल्ली आकर के उनको मैरिज परफॉर्म करना था। उन्होंने मैरिज परफॉर्म किया और मैरिज का रजिस्ट्रेशन भी नेक्स्ट डे करवा लिया, यानी 2 दिन के अंदर उनका प्रोसेस हो गया था। उस प्रोसेस होने के बाद भी पुलिस ने उनको कांटेक्ट किया, उनके परिवार को कांटेक्ट किया, उनको पुलिस ने लड़के के परिवार को थाने में बैठा लिया। उसके बाद लड़की ने पुलिस को कांटेक्ट किया, अपनी फैमिली को कांटेक्ट किया और बताया कि मैंने शादी कर लिया है और शादी का सर्टिफिकेट वगैरह सब कुछ भेज दिया। लेकिन पुलिस वाले इतना डरा और धमका रहे थे कि लड़की को तुरंत इलाहाबाद हाई कोर्ट जाना पड़ा और इलाहाबाद हाई कोर्ट में प्रोटेक्शन के लिए अप्लाई करना पड़ा। वहां पे कपल ने ऑनरेबल कोर्ट से प्रेयर किया कि हमारी सुनवाई जल्दी करा दी जाए, लेकिन कोर्ट नहीं एग्री हुआ और कोर्ट ने कहा कि नहीं, आपकी सुनवाई नॉर्मल रूटीन में ही होगी। तो वहां पर कपल रुके नहीं और वो सीधे सुप्रीम कोर्ट चले गए और जब सुप्रीम कोर्ट गए तो वहां पर सुनवाई हुई और सुनवाई के बाद से सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आईओ को कोई अधिकार नहीं है कि आप स्टेटमेंट लेने के लिए आप लड़की को थाने में बुलाएं, क्योंकि अगर लड़की ने ये बता दिया, आपके पास मिसिंग का एफआईआर है और लड़की ने बता दिया कि मैंने कोर्ट मैरिज कर लिया है, आपको सर्टिफिकेट भेज दिया, फोन पे भेज दिया, तो आपको बुलाने की जरूरत नहीं है। अगर आपको स्टेटमेंट लेना है तो आप लड़की के प्लेस पे जाओ और जाकर के स्टेटमेंट लो। तो ये बहुत बड़ा रिमार्क था। इसमें तो सुप्रीम कोर्ट ने यहां तक कर दिया था, जो आईओ था उसको ट्रेनिंग पे भेज दिया था कि तुम्हें तो इन्वेस्टिगेशन करने आता ही नहीं है, तुम ट्रेनिंग पे जाओ और जाकर के सीख के आओ कि कैसे मैटर को हैंडल किया जाता है, कैसे केस को इन्वेस्टिगेट किया जाता है। तो आप इस वाले वीडियो को भी डिटेल में देख लीजिएगा ताकि प्रोटेक्शन को लेकर के आपके मन में अगर कोई भी डर है तो वो डर निकल जाए और आपको कोई टेंशन ना रहे। अब लास्ट जो टॉपिक है मैं उसके बारे में बात करने जा रहा हूं,
वो टॉपिक है कोर्ट मैरिज में दो कौन सी बातें हैं जो कपल से छिपाई जाती है। देखिए, सबसे पहली चीज तो यह है कि कोर्ट मैरिज के दौरान एक जो चीज छिपाई जाती है वो ये सबसे ज्यादा छिपाई जाती है, कहा जाता है कि शादी करा देंगे, लेकिन ये नहीं बताया जाता है कि शादी के कौन से प्रोसेस को फॉलो करेंगे। अब शादी में तो ये भी होता है कि केवल आपका रिचुअल करा करके घर भेज दिया जाए, तो प्रायः शादी के नाम पर एक छलावा किया जाता है, और वो छलावा ये होता है कि आप उनके पास जाएंगे, केवल रिचुअल परफॉर्म कराएंगे और आपको वापस भेज देंगे। तो ये कोर्ट मैरिज नहीं है, इसमें कोई लीगल काम नहीं हुआ है। और कई लोग तो आर्य समाज को ही एक लीगल संस्था या एक ऐसे सरकारी संस्था की तरफ प्रेजेंट करते हैं और कहते हैं यहां का सर्टिफिकेट मिल गया तो समझो आपकी शादी बिल्कुल सही हो गई। इस पे भी आपको ध्यान देने की जरूरत है, ये गवर्नमेंट से इशू किया हुआ सर्टिफिकेट नहीं है और इससे प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये बातें जो है बहुत छिपाई जाती है। और एक और बात, अगर कपल ने बहुत जिद कर दिया तो उनको एफिडेविट पे स्टैंप लगा के नोटराइज करा करके डॉक्यूमेंट प्रोवाइड कर दिया जाता है और कहा जाता है ये आपका मैरिज सर्टिफिकेट है। तो आप इससे बिल्कुल भी इस झांसे में मत आइएगा, कोई आपको ये जानकारी नहीं देगा, और इसके बारे में जरूर आप अवेयर रहिएगा जब भी आपको कोर्ट मैरिज करना हो। उम्मीद है इस वीडियो से आपको गाइडेंस मिली होगी। अगर आपको कोर्ट मैरिज करना है तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पर जरूर कॉल कीजिए, बात कीजिए, पूरी जानकारी लीजिए, ताकि पूरी जानकारी के आधार पे आप एक सही डिसीजन पे पहुंच सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।